हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे। मैं हूँ डाइटिशियन शिवा। आज एक बहुत डिफरेंट सी चीज़ हुई। मेरे पास एक पेशेंट आई और एक अपनी गमीज़ हैं जो लेके आई। मैं दिखाना तो नहीं चाहूँगी, बट नो ब्रांड्स नो नथिंग। मतलब ये गमीज़ हैं जो मुझे बताएगी कि मैम आर दे सेफ। बेसिकली क्या होता है, हमारा स्लीपिंग पैटर्न है जो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाता है, और उस स्लीपिंग पैटर्न को रिटेन करने के लिए इन गमीज़ को हेल्दी लिया जाता है। और खाने से 1 घंटा पहले है जो खाया जाता है, ताकि एटलीस्ट बाय द टाइम योर फूड गेट्स अब्जॉर्ब्ड एंड द टाइम यू स्लीप। दीज थिंग्स आर वेरी इजीली अवेलेबल इन मार्केट, बट मैं आपके ऊपर इनका लॉन्ग इफेक्ट है जो बताना चाहूँगी, और एग्जैक्टली इनमें होता कैसे बात करते हैं। बेसिकली इनमें मेलाटोनिन है जो होता है, जो आपको स्लीप इंड्यूस साइकिल जो आपकी चेंज हो जाती है, जिसके कारण स्ट्रेस है जो हायर हो जाता है, आपकी हाइपर एक्टिविटी है जो कम हो जाती है, और आप हमेशा एग्जॉस्टेड है जो फील करते हैं। उन चीज़ों को ठीक करने के लिए जी हाँ, ये बिल्कुल ठीक है, बट लेकिन एक रेशो है जो होनी चाहिए। ये नहीं है कि आप इन्हें ओवरडू कर लें, या आप अपने ऊपर इनको इतना डिपेंडेंट है जो कर लें कि आपको लगता है कि नहीं, मेरे को इसके बिना नींद ही नहीं आती। कई लोग इन गमीज़ का इस्तेमाल करते हैं, कई नींद की दवाइयाँ हैं जो इस्तेमाल करते हैं। आइए इन पर बात करें, क्या ये सच में इतनी हेल्दी हैं? अगर एक पेशेंट को एक शॉर्ट टर्म रिलीफ चाहिए, या ओवर थिंकर्स हैं तो लगता है कि इन्हें रिलीफ चाहिए, तो जी हाँ, दे आर ग्रेट। बट लेकिन अगर आप इनको ओवर डूसेज या ओवर यूसेज दोनों चीज़ें अगर ज़्यादा लेते हैं, तो आइए इस पर बात करें कि क्या क्या दिक्कतें हैं जो आनी शुरू हो जाती हैं। आपकी बॉडी हाइपर एक्टिव छोड़िए, आपकी बॉडी बिल्कुल लेथार्जिक है जो होनी शुरू हो जाती है। डोपामिन जो बेसिक जो हमारा हार्मोन है, वो सुबह 6:30 बजे ज़्यादा बॉडी में रिलीज होना शुरू हो जाता है, ताकि आपकी बॉडी स्ट्रेस से लड़ना शुरू हो जाए। लेकिन आपकी इन गमीज़ के साथ या इन नींद वाली दवाइयों के साथ आपका जो सुबह का उठने का पैटर्न है वो और ज़्यादा डिले होता रहता है। तो उनके कारण आपको काफ़ी सारे लोग हैं या पेशेंट्स हैं जो रात को काम करते हैं और दिन में सोते हैं, तो वो लोग का स्ट्रेस रेशो बहुत हायर रहता है, उनके डार्क सर्कल्स बहुत हायर रहते हैं, और पफिनेस बहुत ज़्यादा है जो फेस पे रहती है। बट दैट डजंट मीन कि हम अगर इन चीज़ों को गलत मानना शुरू कर देंगे, उससे हम ये मानना शुरू कर देंगे कि ना तो हमें ओवर डिपेंडेंट होना है, और जब भी आपके पास एक नॉर्मल बायोलॉजिकल क्लॉक हो तो उसके अकॉर्डिंग सनराइज और सनसेट के अकॉर्डिंग है जो उठिए। अगर आपको अपना स्ट्रेस ही है जो कंट्रोल करना है, तो अश्वगंधा से भी कंट्रोल कर सकते हैं। अगर एसिडिटी उसके साथ आपको हायर है, तो सौंफ के पानी से भी एसिडिटी है जो कंट्रोल की जा सकती है। तो ऐसा नहीं है कि आप, क्योंकि अगर हम इन सिंथेटिक चीज़ों पे नहीं जाएंगे तो हमारे पास कोई नुकसान है जो हो जाएगा। मुझे लगता है इन चीज़ों के ऊपर डिपेंडेंट होने के बजाय बेसिक अपना प्रोफाइल है जो ठीक कीजिए, और प्रॉपर खाना है जो खाया कीजिए। क्योंकि इंटरमिटेंट फास्टिंग का बहुत ज़्यादा ट्रेंड है जो आ चुका है, तो लोग अपनी रात की विंडो 6, 6:30, मैक्सिमम 7 बजे है जो क्लोज़ कर देते हैं। पर जो लोग रात तक काम करते हैं, तो वो 7 बजे के बजाय 8 बजे क्लोज़ कीजिए, और रात को हल्दी वाला दूध है जो पीजिए। यहाँ आपको लगता है हल्दी वाला, तो शहद वाला दूध है जो पी सकते हैं, बादाम वाला दूध है जो पी सकते हैं। एक हाई कैलोरी इनटेक उस टाइम लीजिए, ताकि एटलीस्ट बॉडी को कुछ एक्सरसाइज करने के बजाय आपको लगता है कि नहीं, मुझे क्या करना चाहिए, मैं कुछ नहीं, बॉडी एटलीस्ट एक स्लीपी मोड में है जो डिराइव होना शुरू हो जाए। आप 7 बजे खा के 8 या 9 बजे आइए, मैक्सिमम 9:30 आपको भूख लगनी शुरू हो जाती है, तो बॉडी अगेन अपने हार्मोन्स को है जो शूट करने लग जाता है। इसलिए जो काफ़ी सारे लोग इंटरमिटेंट फास्टिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, उनको काफ़ी सारी दिक्कतें भी हैं जो आने लग जाती हैं। फेस से फैट है डिसोरिएंट होने लग जाता है, फेस पर रिंकल्स हैं जो आ जाते हैं। आपकी स्किन इनिशियली तो बहुत शाइन करती है, पर 24/7 वेगन या इंटरमिटेंट फास्टिंग है जो नहीं चलती है। किसी भी चीज़ को ओवर यूसेज करना भी है जो नुकसानदायक है, और जी हाँ, बहुत ज़्यादा गलत है। इसलिए उन चीज़ों को फॉलो अप कीजिए जो आपको फ़ायदा दे के जाएँ, बनस्पत नुकसान दे के जाने के। आप कुछ भी चीज़ खाना चाहें, थोड़ा सा घी का रेशो हायर कीजिए। आप लंच में है जो हायर लेके ले सकते हैं घी की मात्रा। आपको लगता है कि मेरा लंच है जो ऑफिस में मिलता है, शाम को मैं जल्दी घर आ जाता हूँ, तो शाम को है जो आप ले सकते हैं। पर एटलीस्ट ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि मेरे को ब्रेकफास्ट में मैंने खाना नहीं है, या ब्रेकफास्ट में मैं सिर्फ स्प्राउट्स हैं जो ले पा रहा हूँ, या पोहा है जो ले पा रहा हूँ, तो पोहा वगैरह खा के आपको एक नींद बाय डिफ़ॉल्ट है नहीं आएगी, क्योंकि उनका सैटिस्फैक्टरी रेशो है जो कम होता है। तो जो भी आपको ऐसा नींद से आप जूझ रहे हो, जब भी आप ऐसा महसूस कर रहे हो बहुत घुटा हुआ हूँ, अच्छा खाना खाइए, आपको भूख लगेगी बाय डिफ़ॉल्ट, और आप उसको बिस्किट चिप्स पैकेट वाली चीज़ों से खा के पेट भरने के बजाय अनाज से अपना पेट भरिए, आपकी नींद अपने आप ठीक होनी शुरू हो जाएगी। लास्ट में यही बोलना चाहूँगी कि इतना डिपेंडेंट इन चीज़ों में मत होइए, क्योंकि मैं हॉस्पिटल में हूँ तो ये सब चीज़ें बहुत करीब से देखती हूँ। अपने आप को खुद के ऊपर डिपेंडेंट है जो हो जाइए, शायद आपको इतनी खुशी मिलेगी कि आपको समझ नहीं आएगा कि मैं इतनी खुशियाँ हैं बटोरूँ कहाँ। आपने हमेशा नेगेटिव चीज़ों को एम्फेसाइज करने के बजाय, या आपने हमेशा लूप होल्स को एम्फेसाइज करने के बजाय कि मैं तो ये नहीं कर पा रहा हूँ, मैं ये ऐसा नहीं कर पा रही हूँ, मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, शायद इस चीज़ पर ग्रेटफुल हुआ कीजिए कि आपके पास बहुत कुछ है और इतना अबंडेंस में है,
और हर एक दिन अपना ग्रैटिट्यूड से शुरू कीजिए। मुझे नहीं लगता कि आपकी नींदें कभी उड़ जाएंगी, सुकून की नींद सोएंगे और चैन की नींद से उठेंगे। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग।